So hello and back. Well, once again, welcome to all of you once again. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम पे सेशन, लास्ट डे से लास्ट डे हमने सेशन किया था। तो उसमें हमने मार्कशीट का थोड़ा सा बनाने का तरीका सीखा था। उसमें जो फॉर्मूलाज थे तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो रह रह गई थी। जैसे हमारे पास ग्रेड का रह गया था, उसमें रैंक का रह गया था, पास फेल का रह गया था। और उसके साथ में बात कर लूँ तो परसेंटेज का हो गया था हमारा। ठीक है, तो इसी तरह हमने कुछ जो एडवांस ऑप्शन थे उसके अंदर वो स्किप कर दिए थे ड्यू टू टाइम लिमिट्स। तो आज हम उन सभी जो भी हमने छोड़े थे उनको क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल पे और देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ लास्ट टाइम सेशन किया था। ठीक है, इस पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये तो हमने उस शीट के अंदर लगाया था, तो इसको मैंने कर दिया ड्रैग। परसेंटेज का भी लगाया था, ठीक है, ये कर दिया ड्रैग। मिनिमम का भी और मैक्सिमम का भी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला जो है हमने इस शीट के अंदर यूज किए। ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज, पास फेल, ग्रेड और रैंक, इन चारों चीजों का नहीं किया था जो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना, कहीं पे स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब सबसे पहले एवरेज क्या होती है, मान के चलो कि हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की, यहाँ पर रिजल्ट की ही ले लेते हैं, एक बच्चे की हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं एवरेज के अंदर। ठीक है, ग्रेड के अंदर देखते हैं, एवरेज के अंदर देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज तो वो होती है जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके बिहाफ पे परसेंटेज बनेगी। एवरेज भी सेम ऐसा ही होता है कि पर किताब या पर बुक जो आपकी कितनी बनती है। ठीक है, तो अगर आपके पास परसेंटेज और एवरेज सेम नहीं आए तो इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं पे गलत शीट बनाई है। आपके पास परसेंटेज और एवरेज जो है वो सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट बाद में ले लोगे, पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे एवरेज ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेज ले लिया। अब नंबर्स, तो नंबर्स हम जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर्स दे देते हैं यहाँ से यहाँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट को क्लोज और कर रहा हूँ एंटर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज का और एवरेज का हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग। तो आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम सबका एवरेज और परसेंटेज जो है वो सेम आया। उसके बाद हम अब कैसे हमें पता चले कि ये बच्चे पास हैं या फेल हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ इफ का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, दो वैल्यूज है, दो, एक है पास एक है फेल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पास की। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, रेफरेंस मैंने क्या दे दिया, अगर हमारी परसेंटेज क्या है, ठीक है, कितनी है, इस हिसाब से कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा दे दोगे, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसको डबल कोट्स भी कहते हैं। डबल कोट्स में मैं लिखूंगा कि अगर ये जो परसेंटेज है ये 35 मार्क्स से ऊपर है तो यहाँ पे आए पास। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉर्मूला इफ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉजिक सेम परसेंट का ही दे रहा हूँ, परसेंटेज का दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि अगर हमारी, पहले मैंने इसको बताया कि अगर 33 से ऊपर है तो आप क्या करोगे, पास करोगे। अगर 33 से नीचे है तो उस केस में आप क्या करोगे, फेल करोगे। इस फॉर्मूला सेम है, इसमें जस्ट आपको ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल मैंने पहले लगाया है, लेस देन का बाद में लगाया है। तो इसी तरह से यहाँ पे 33 कॉमा दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉमा दे दिया, डबल कोट्स दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको फेल, फिर से डबल कोट्स, कॉमा, एक ब्रैकेट क्लोज और दो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग गया। ठीक है,
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 33% से ऊपर ही है, तो सभी के सभी यहाँ पे पास हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो क्या हमारा फॉर्मूला सही लगा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा मार्क्स को जो है एक बार कम कर दोगे और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मार्क्स कैसे ऑटोमेटिक आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 33.2 है, अभी भी क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको 33 से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे ही आपके मार्क्स 33% से नीचे आए, तो आपके फॉर्मूला ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पास फेल का आपको अगर समझ नहीं आता है, ठीक है, आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर इसमें आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं कर लेता हूँ ग्रेड की बात। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे भी इफ का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लॉजिक जो है वो एक ही है, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो इसके लिए इज इक्वल टू, ठीक है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, इसको परसेंटेज का दे रहा हूँ। तो ये जो परसेंटेज है मेरी, ये अगर है कितनी, मान के चलो 90+। ठीक है, जो मेरी परसेंटेज है वो अगर 90+ है, या 90 और 100 के बीच में है, ठीक है, यहाँ कॉमा, तो यहाँ मुझे क्या टाइप कराना है, जैसे A+ कराना है। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले डबल कॉर्ड्स ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ, फिर से डबल कॉर्ड्स ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने लेना है A+। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे प्लस, ठीक है, फिर से डबल कॉर्ड्स कॉम। पहला लॉजिक क्या है हमारा, कि अगर हमारा जो ये है 90 से ऊपर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, A+ आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट, फिर से मैं इसको यही दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको 80, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 80 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले हम कॉमा दे देते हैं, डबल कॉर्ड्स दे देते हैं। ठीक है, वहां पे हमने ए टाइप कराना है, फिर से डबल कॉर्ड्स कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इफ ब्रैकेट्स। ठीक है, सेम लॉजिक दे रहा हूँ कि ये जो मार्क्स है मेरे, ठीक है, ये जो मार्क्स है मेरे, अगर ये कितने से कम है, 70, तो यहाँ पे क्या आ जाए, डबल कॉर्ड्स दे देता हूँ मैं, और डबल कॉर्ड्स के अंदर क्या लिखता हूं मैं, B+। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ये, ठीक है, B+ कर दिया। उसके बाद आप फिर से डबल कोट्स दे दोगे, कॉमा दे दोगे, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से मैं यहीं पे ये वाला दे देता हूँ। ठीक है, अब लॉजिक हमारा एक ही है, हम लॉजिक टेस्ट हर जगह पे एक ही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जो है वो अलग अलग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग ग्रेड्स के लिए, अलग अलग परसेंटेज पे, तो इसलिए लॉजिक हमारा जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वैसे ही, कि अगर मेरे मार्क्स यहाँ पे 60 और 70 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, B, फिर से डबल कोट्स, यहाँ पे फिर से कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, फिर लॉजिक दे रहा हूं मैं, यही वाला लॉजिक दे रहा हूं, कि अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, यहाँ शिफ्ट के साथ में कर देता हूं, अब मेरे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60%, 60 और 70% के बीच में है। ठीक है, तो वहां पे मैंने उसको ले लिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, 50, यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं 50, 50 और 60 के बीच में अगर हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है, पहले कॉमा, डबल कोट्स। अब यहाँ पे हमने टाइप क्या करवाना है, जैसे B+ करवा दिया, B करवा दिया, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं C। ठीक है, यहाँ पे फिर से यही, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार। ये तब तक करना है आपको जब तक मैं आपके पास फेल का लॉजिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही दे रहा हूं मैं, ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, तो ये आपको शिफ्ट के साथ, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैं इसको क्या बताऊंगा, अभी ये जो मेरे मार्क्स हैं ये 40 हैं, ठीक है, कॉमा डबल कोट्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी, ठीक है, यहाँ पे फिर से कॉमा, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, लॉजिक में वही दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये मार्क्स अगर किससे हैं, 33 से कम है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने वहां पे क्या कर दिया, 40 का हमने बता दिया डी आना चाहिए, और 33 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आप डी प्लस भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी प्लस, और यहाँ पे आना क्या आना चाहिए, डी, पहले उसके लिए हम कॉमा दे देते हैं, डबल कोड्स, डी लिख लेते हैं, फिर से डबल कोड्स, फिर कॉमा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जितनी भी ब्रैकेट्स हैं हमें इन्हें बंद करना पड़ेगा, जब तक ना हम इनको बंद करेंगे तब तक हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम कैसे ब्रैकेट्स को करते हैं, जैसे हमने ए प्लस की कर दी, ठीक है, आप ऐसे करना, फिर हमने कर दी ए की, फिर बी प्लस की, फिर बी की, फिर सी की, ठीक है, फिर डी प्लस की, और फिर डी की, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्मूला जो है वो लग चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेल है, तो मैंने फेल का लॉजिक इसके अंदर नहीं दिया, तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं इसके अंदर फेल का भी लॉजिक देने वाला हूँ, ठीक है। वो हम कहाँ पे देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या कर दिया है उसको बता दिया, यहाँ पे नया फॉर्मूला इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी परसेंटेज को लेने वाले हैं, यहां पे मैं दे देता हूं इसको लेस देन का, ठीक है, लेस देन कितने हैं, 33 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो फेल लिख लोगे या आप ई लिख लोगे, तो वो मार्कशीट के पीछे बना होता है कि अगर आपका डी या डी से नीचे, डी प्लस या डी प्लस से नीचे है तो इट मीन्स फेल। तो यहाँ पे आप फेल भी लिख सकते हो, अगर आप फेल नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले डबल कोट्स ले लोगे, ठीक है, ये वाली डबल कोट्स ले लोगे, यहाँ पे आप ले लोगे ई, फिर डबल कोट्स ले लोगे, फिर कॉमा दे दोगे, और यहाँ पहले बाहर आके आप क्या करोगे, एक बार इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, तो एंटर कर दोगे, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, और यहाँ से यहाँ तक इसको करोगे, ये देखो, ठीक है। अब जो भी मार्क्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रेड बन के आ गएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ए प्लस करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस करना है, ठीक है। ये आप खुद भी ट्राई करना, मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमें कैसे करना होता है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो ए आ गया, थोड़े से और मार्क्स हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा ए प्लस आ गया। ठीक है, ये देखो ऐसे ए प्लस ए, तो उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रैंक का, ठीक है। अब रैंक के लिए इज इक्वल टू, अभी लेंगे हम लोग, यहाँ पे सीधा आपको रैंक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये देखो तीसरे नंबर पे है नीचे, इस पे आप ऐसे कर दोगे तो ये अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने रैंक का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इज इक्वल टू रैंक, ठीक है। ड- यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, नंबर बता रहा है तो मैं यहाँ परसेंटेज का ही दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज का ही दे देता हूँ कि मेरे पास जो ये परसेंटेज है इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, रैंक निकालनी है। तो पहले मैंने लॉजिक दे दिया, ठीक है, पहले मैंने उसको एक नंबर दे दिया, जैसे पहले लॉजिक दे रहे थे, उसके बाद रेफरेंस हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद रेफरेंस पे मैं दे रहा हूँ कि इसमें से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्लोज, पहले आपको क्लोज करने से पहले F4 प्रेस करना है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दोगे, ये आपका रैंक यहाँ पे, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे आपका रैंक बन के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपका रैंक बन के रेडी है, ठीक है। तो अब इसमें हमने शीट में क्या 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 चीजें करनी है, जैसे परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है,
जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, बट चलो मैं फिर से करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक बार बैक चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे सब ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल लाना है। मैंने इसको पूरे को कर दिया सिलेक्ट। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ कस्टम पे चला जाता हूँ। यहाँ जहाँ पे जर्नल लिखा है, पहले मैंने डाल दिया टेक्स्ट, स्पेस डाल दी, डबल कोट्स, परसेंटेज का सिंबल दे दिया, ये कर दिया, एंटर कर दिया। ये आ गया हमारा परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, ग्रेड में सारी चीजें ओके हैं। और एज ऐसे ही रहेगा, रैंक आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस पूरे डाटा को एक बार कर देता हूँ मैं सिलेक्ट। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इसकी अलाइनमेंट सेंटर। इस वाले को यहाँ से यहाँ एंड तक मैं कर देता हूँ मर्ज, जितनी मेरी शीट है, मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम। ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग अकेडमी। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको एड्रेस, जो भी हमारी अकेडमी का एड्रेस है तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसको भी कर देता हूँ फ्लैग करके मर्ज एंड सेंटर, सॉरी। ठीक है, अब ये भी हमारा सेंटर आ चुका है। ये भी, इसका साइज बढ़ाने के लिए मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और इस पे ले लेता हूँ मैं एक थिक बोर्ड। सेम इसमें भी यही करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। और यही बॉर्डर इस पे भी अप्लाई कर दिया। इसके अंदर कलर लेना है, तो मैंने यहाँ पे येलो ले लिया। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को एक बार कर देते हैं स्लैग। और इसको कर देते हैं हम ऑल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद इसमें को कलर फिल करना है, तो कलर फिल कर लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा लाइट सा कलर फिल कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस वाले पूरे को कर देते हैं बस स्लैग। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी शीट जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगी। तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है आप अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, और इसको एक बार पूरे को कर देता हूँ मैं स्लैग। ठीक है, पूरा ऊपर से यहाँ से यहाँ तक। और उस पर कर देते हैं बाहर से एक बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारी फ्रजाइल शीट बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको आता है ना, बेझिझक पूछ लिया करो। चाहे आप रनिंग सेशन में पूछ लो, चाहे आप ऑफलाइन सेशन में पूछ लो। बट जब तक ना आपका डाउट क्लियर होगा ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हर एक डाउट को साथ साथ में क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा। तो आप हमें कमेंट सेशन में भी इसका रिव्यू दे सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ आया, कहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, जो हम कल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।